राजनीति में तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो और भी ज्यादा। इसीलिए देश हित में हम बात करने जा रहे हैं उस तस्वीर की जिसने सुपर पावर अमेरिका को परेशान कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में दिखाई दे रही इस तस्वीर में अमेरिका के दो बड़े दुश्मन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान भी नजर आते हैं। ईरान में हुई इस मुलाकात में अमेरिका को कई मोर्चों पर एक साथ मात देने की स्ट्रैटेजी यानी रणनीति भी तैयार की गई है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। एक देश जिसे अमेरिका ने किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देने का ऐलान किया है। एक देश जिसके परमाणु हथियारों से अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा है। उन दोनों देशों के नेता मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। अमेरिका, नेटो और दूसरे सहयोगियों के खिलाफ खुलकर बयान भी देते हैं। एक देश जो नेटो का सदस्य है, एक देश जो यूक्रेन को घातक ड्रोन देकर रूस के लिए वॉर जोन में मुश्किल बढ़ा रहा है, वो भी अमेरिका के दो दुश्मनों के साथ हाथ मिलाता नजर आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इन तीनों नेताओं की यह तस्वीर देखकर अमेरिका बेचैन तो जरूर होगा, क्योंकि ये यारी अमेरिका और उनके सहयोगियों पर भारी पड़ सकती है। ये तीनों नेता ईरान की राजधानी तेहरान में मिले तो यूक्रेन वॉर जोन, दुनिया में चल रहे खाद्यान्न संकट और यूरोप में जारी एनर्जी संकट की सारी चाबियां इन नेताओं के हाथ में नजर आई। लेकिन इन तीनों नेताओं की मुलाकात क्यों हुई और तेहरान में ऐसा क्या हुआ जिसका असर यूक्रेन, यूरोप समेत सारी दुनिया पर पड़ने वाला है, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ईरान और टर्की के राष्ट्राध्यक्षों से ये मुलाकात इतनी जरूरी है कि यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार सोवियत संघ में शामिल देशों के अलावा किसी दूसरे देश में पहुंचे हैं। रूस से बैर लेकर इस वक्त यूरोपीय देश ऊर्जा के साथ साथ खाद्यान्न संकट का भी सामना कर रहे हैं। इस बीच तेहरान पहुंचे पुतिन ने ईरान के साथ एक बड़ा समझौता किया है। दोनों देशों के बीच 40 अरब डॉलर की महाडील हुई है, जिसके तहत ईरान में तेल और गैस क्षेत्र विकसित किया जाएगा। रूस की ऊर्जा कंपनी गजप्रोम और नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी में ये समझौता हुआ है। ईरान के पास दुनिया में प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण वो इसका विकास नहीं कर पा रहा, जो उसके लिए अब रूस करेगा। रूस की मदद से ईरान में 6 तेल क्षेत्र भी विकसित होंगे। इस खबर के असली मायने समझने के लिए आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सऊदी अरब की यात्रा भी याद करनी होगी, क्योंकि बाइडेन ने इस यात्रा में सऊदी अरब को तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा था, ताकि यूरोपीय देशों को महंगे तेल से मुक्ति मिले, लेकिन इस बारे में कोई ऐलान नहीं हो सका था। वहीं दूसरी तरफ अब रूस अमेरिका और सऊदी अरब के दुश्मन यानी ईरान को गैस और तेल क्षेत्र में मदद देकर पश्चिमी देशों को झुकाने की तैयारी कर रहा है। जिस रास्ते पे अब यूरोप और नेटो चल चुका है, उसमें रशियन ऑयल और गैस की जो बिक्री है यूरोप में और अमेरिका को, वो कम होती जाएगी और रशिया इसके ज़रिए यूरोप के ऊपर अपना जो लीवरेज जो अभी है रशिया का इन्फ्लुएंस और लीवर, जिसके ज़रिए वो यूरोप को में एनर्जी की प्राइसेस हाई कर रहा है इस समय पुतिन, वो लॉन्ग टर्म पे रशिया के पास ये एडवांटेज नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में रशिया को इस यूक्रेन वॉर का बहुत नुकसान होने जा रहा है। इस वक्त दुनिया, खासकर यूरोपीय देशों में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और इस वजह से महंगाई भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अब यूरोप में महंगाई पर लगाम लगाने और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की चाबी पूरी तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में नजर आ रही है। Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно мы будем содействовать украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты.
यूरोप के ज्यादातर देश तो इस बात को लेकर डरे हुए हैं, अगर जाड़ों में रूसी गैस की सप्लाई बंद हो गई तो हालात संभालने मुश्किल होंगे। ऐसे में अब यूरोपीय देश धीरे धीरे रूस के सामने झुकते नजर आ रहे हैं और ये रूस के धुर विरोधी और सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस वॉर की वजह से दुनिया में खाद्यान्न संकट भी बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उगाते हैं, लेकिन वॉर की वजह से सप्लाई सिस्टम बाधित हो चुका है। रूस ने काला सागर पर दबदबा बना लिया है। इसी के साथ यूक्रेन के बंदरगाहों पर भी रूस का कब्जा है और टर्की जैसे देश भी खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन से गेहूं खरीदने के लिए एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. लेकिन अब रूस ने खाद्य बाजारों में सुधार के लिए रूसी अनाज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की शर्त रख दी है। यानी रूस पर प्रतिबंध हट जाएगा तभी दुनिया को अनाज की सप्लाई हो पाएगी। यूक्रेन और रूस के बीच अनाज निर्यात को लेकर एक समझौता भी हुआ है और अब पश्चिमी देश झुकते हुए रूस पर लगाए गए कई प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी तैयार हो गए। На ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами сняты, фактически сняты. Надеюсь, то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского дышка. कुल मिलाकर अपने तेल और खाद्यान्न उत्पादन की ताकत दिखाकर पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया, जो बताता है जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था तो उनके पास अमेरिका और सहयोगियों के खिलाफ प्लान बी और सी भी मौजूद था, जिसके दम पर वो पश्चिमी देशों को झुकाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।